اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back on Quran Time, and we are doing a series of lectures on Surah Yasin, and today we are on the fifth one. The previous ones which we have done are the Samiul Wahi, yani Wahi ke sunne wale. The reference and the name is for Rasulullah, and the second one was Qalb Quran. Yasin is called the Qalb of Quran. And the third one which we did was the perfect pair, Zawj Butule Uzra. And last time what we did was Kashti-e Nuh in Surah Yasin. And today what we are going to do is the 7 Mubin. And I'm going to give you 2 explanations. 7 मुबीन के जो सूरह यासीन में है, इनके मैं 2 एक्सप्लेनेशंस दूंगी आपको. एक जनरल एक्सप्लेनेशन है और एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है. सबसे पहले तो मुबीन का मतलब. मुबीन जो है वर्ड, इसका मतलब है समथिंग दैट इज क्लियर, जो वाज़ेह है, जो रोशन है, जो एविडेंट है, जो मैनिफेस्ट है, जो क्लियर है. इसका मतलब होता है वाज़े, जिस चीज में कोई ऑब्सक्योरिटी नहीं होती है, कोई पर्दा नहीं होता है, जो बिल्कुल आपके समझ में आ जाए, इसे कहते हैं मुबीन. और ये वर्ड मुबीन का 119 टाइम्स कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है, 119 टाइम्स. और दूसरे 7, द मीनिंग ऑफ 7, 7 के भी मतलब जो होते हैं, इट मीन्स कुरान मजीद में 7 बहुत मर्तबा यूज हुआ है, और 7 का मतलब इनफाइनाइट भी होता है, क्योंकि 7 आसमानों का जिक्र है इसमें, 7 जमीनों का जिक्र है, 7 समंदरों का जिक्र है, और 7 दिनों का जिक्र है. बहुत सारे जिक्र जो हैं वो 7 पे आते हैं, फिर 70 में भी जाते हैं. और फिर 7 का जो एक सबसे अच्छा जो जिक्र मुझे लगता है वो है 7 रिपीटेड. 7 रिपीटेड का मतलब है 7 दोहराया हुआ, या जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं 7 + 7, या हम कहें 7 × 2. और ये आयत जो है सूरह हिज्र में आती है, कि जब इट इज द 87th वर्स और सूरह हिज्र, जब आयत कहती है वलक़द अतैनाका सबअन मनल मसानिया वल कुरआनल अजीम, और बिलाशुबा हमने आपको दिया, और बिलाशुबा हमने आपको दिया है सब मनल मसानिया. सब मनल मसानिया का मतलब होता है 7 रिपीटेड हमने आपको दिए हैं, और कुरान अजीम दिया है. तो अब लोगों ने अक्सर जो सबे मसानी का मतलब ये निकाला कि 7 रिपीटेड का मतलब है कि सूरह अल फातिहा. और सूरह अल फातिहा इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सूरा जो है मक्के में भी नाजिल हुआ है और मदीने में भी नाजिल हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं रिपीटेड सूरा, रिपीटेड इन मक्का एंड रिपीटेड इन मदीना एज वेल. लेकिन कुछ लोग इसे इसलिए कहते हैं सबे मसानी. 7 वर्सेस हैं अगर आप जाने तो. सूरह अल फातिहा के 7 वर्सेस है. बिस्मिल्लाह इज द फर्स्ट वर्स. तो ये 7 वर्सेस जो हैं, क्योंकि नमाज में भी रिपीट की जाती है, ये 7 वर्सेस जो सूरह अल फातिहा है, ये नमाज में भी रिपीट की जाती है हर रकात में, द फर्स्ट एंड द सेकंड रकात कंपल्सरीली, इसीलिए भी इसे रिपीटेड कहा जाता है, 7 रिपीटेड. लेकिन 7 रिपीटेड अगर सूरह अल फातिहा है, तो फिर अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि हमने आपको सबे मसानी दिया है और कुरान अजीम दिया है. तो क्या सबे मसानी कुरान अजीम से अलग है? नहीं, अल फातिहा तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है सूरह कुरान मजीद का. इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड एज द प्रीफेस
of the Quran. तो फिर ये सब्बे मसानी के क्या मीनिंग होते हैं? What is the meaning of सब्बे मसानी? जब मुझसे किसी ने ये सवाल किया था बहुत साल पहले, I was thinking and thinking and thinking, and then at last, I got a conclusion of this. और इसका कंक्लूजन है ना, अगर आप 7 रिपीटेड करेंगे, 7 रिपीट करेंगे तो आपके पास 14 आएगा. 7 into 2 is 14. 7 plus 7 is 14. सब्बे मसानी यानी 7 दूसरी मर्तबा, दोबारा. सो नाउ नेचुरली इफ यू सी के इमा जो आप चाहरदा मासूमीन में जो नाम है ना, आप नाम गिनिए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, बाकिर, जाफर. कितने हुए? 7. और ये 7 हैं, और बाकी सब नाम जो हैं वो रिपीटेड हैं. दिया मोहम्मद इज रिपीटेड, अली इज रिपीटेड, हसन इज रिपीटेड. सो देखिए इस तरह जो है ये सब्बे मसानी का मतलब है 14. और अगर आप 14 को कोई भी सिग्निफिकेंट चीज जाने तो सिग्निफिकेंस में आपको सिर्फ 14 इमाम्स ही, 14 मासूमीन ही मिलते हैं. तो मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है, इसमें बहुत डिटेल्स हैं, और इंशाल्लाह हम कभी फिर मौका मिलेगा तो on a full lecture we'll talk only about Sabbe Masani. So now we have achieved that Mubins, 7 Mubin. तो 7 का स्पेसिफिक मतलब है इनफाइनाइट, एंड मुबीन का मतलब है मैनिफेस्ट और ओपन. या अगर हम मैनिफेस्ट का मतलब एक मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, ओपन, क्लियर, दिस इज व्हाट इट मींस. और इसके बारे में एक सूरा भी है कुरान मजीद में जिसका मतलब होता है सूरे बय्यना. ये इट इज फ्रॉम द सेम रूट वर्ड एज मुबीन. तो बय्यना का मतलब होता है क्लियर एविडेंस, जो बिल्कुल साफ हो जाए. तो ये जो सूरा है ये क्राइटेरियन है. किस चीज का क्राइटेरियन है? खैरुल बरिया और शर्रुल बरिया, मींस द बेस्ट क्रिएशन एंड द वर्स्ट क्रिएशन. तो बय्यना जो है बीच में, क्राइटेरियन क्या है? व्हाट इज द मुबीन? What is obvious? What is the obvious criterion that makes you fall on the best or the worst creation of Allah? So now let's understand what these mubeens are. So first and foremost we'll take a general understanding of this. और अगर आप इसकी general understanding में आएंगे ना तो देखिए ये 7 मुबीन जो हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी आपके सामने, तो ये स्टार्ट होते हैं, हम जब जनरली करेंगे तो विल टेक फ्रॉम लास्ट, विल टेक खुसूम मुबीन से हम चलेंगे. तो खुसूम मुबीन लास्ट, दैट इज द 77th वर्स, जो कहता है अवलम यरो इंसानो अन्ना खलकनाहुम मिन नुतफतिन फइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन. तो मतलब ये अल्लाह सवाल कर रहा है कि क्या देखता नहीं इंसान अपनी तरफ कि वो खल्क किस चीज से किया गया है? वो खल्क किया गया है एक नुतफे से, अल्लाह ने उसे बनाया है, और वो अल्लाह के खिलाफ ही खड़ा हो गया. तो अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ओवर हियर, कि किस तरह, और ये सवाल की बात है, ये ताज्जुब की बात है. पहला मुबीन, इट्स ओपन मुबीन, कि किस तरह तुम अल्लाह के सामने झगड़ा करने खड़े हो सकते हो. हाउ कैन यू अपोज हिम व्हेन ही हैज क्रिएटेड यू विद व्हाट? ही हैज क्रिएटेड विद you with a small seed. और फिर देखिए 69th वर्स, दिस इज द क्रिएशन क्रिएशन है, ये इंसान का क्रिएशन है. और देखिए क्रिएशन में खसीमुन मुबीन भी होता है, यानी जो अल्लाह का दुश्मन हो जाता है और अल्लाह का दोस्त भी होता है. तो सवाल उससे कर रहा है अल्लाह जो खसीमुन मुबीन, के किस तरह तू मेरे सामने खड़ा है कि जबकि मैंने तुझे एक नुतफे से पैदा किया है. फिर हम आगे जाएंगे मीन 69th वर्स पे जब हम जाएंगे तो अल्लाह ने यहाँ पर बात की है कुरानुन मुबीन की. और कुरान मुबीन क्या है? वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन कुरान मुबीन. अल्लाह कहता है कि ये कोई पोइट्री नहीं है. पोइट्री इज जस्ट टू एंजॉय फॉर द इयर्स, or to enjoy in your heart the emotions, the music of the rhythm. But actually this is a very balanced book, balanced beautifully in words, but you cannot give it the name of poetry. It is called the Quranum Mubin. और Quran is obvious. किस तरह Quran obvious है? इस तरह Quran obvious है कि जो बच्चा पैदा होके इस दुनिया में आता है वो ऐसी फितरत लेके आता है अपने साथ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसकी फितरत होती है. वो जब बोलता है ना, उसकी 2 वर्ड्स में बताऊंगी कि कुरान के 2 वर्ड्स में आपको बताऊंगी किस तरह वो बोलता है. एक वर्ड है
اور एक अल्फाबेट है। देखिए एक अल्फाबेट जो बच्चा बोलता है ना, कहता है कहता है वो, जब वो पैदा होता है तो कहता है, और वो उनके मुंह से जो आवाज निकलती है वो अपनी माँ को पुकारते हैं, अरबी में जिसका मतलब होता है माँ। तो ना नेचुरली वो को बुलाता है, या वो अपने इमाम को, द सेम लेटर ऑल्सो मीन्स इमाम। का रूट वर्ड और इमाम का रूट वर्ड एक ही है, तो या वो को बुलाता है या वो इमाम को बुलाता है। तो ना नेचुरली मतलब वो कुरान मुबीन है, उसके अंदर जाहिर है। सो दिस वाज वन वर्ड दैट वाज क्लियर। Now second letter of the Quran is the गैन, जो बच्चा अपनी जबान से निकालता है। और आपको पता है गैन क्या है? गैन जो उर्दू नहीं बोलते और अरबी नहीं बोलते और फारसी नहीं बोलते, उनके लिए गैन बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ GNH। जो ये जबान नहीं जानते, उनके लिए गैन बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये वर्ड जो एक थ्रोटी लेटर है, और ये थ्रोटी लेटर आपको पता है शेर भी यही आवाज निकालता है, हलक से गैन, और बच्चा भी गैन निकालता है। सो व्हाट इज दिस गैन? गैन से अल्लाह का नाम जो आता है वो होता है गनी, यानी sufficient, and sufficient for everybody, he is sufficient for himself on every creation of his। तो गैन का मतलब है गनी। वो बच्चा जो गैन अपने मुंह से निकालता है, वो अपने वोकल कॉर्ड्स को, गले में जितनी नसें हैं वो उससे साफ होती रहती हैं। गैन अगर आप कहेंगे ना, तो अगर बच्चा अगर सीधा भी लेटा रहा, अगर अकेला भी रहा, तो वो चोक होके उसकी जान नहीं जा सकती, क्योंकि अल्लाह ने उसे कुरान का एक लेटर सिखाया है, गनी, गैन, सफिशिएंट। अल्लाह काफी है उसकी परवरिश करने के लिए। वो तो हम अपने दिल को बहलाते रहते हैं कि हम अपने बच्चों को पालते हैं। और उसके बाद में when you come to the third one, it is the 60th verse of surah yasin, we says alam ahad ilaykum ya bani adama alla tabudu shaytana innahu lakum uduwwum mubin। और अल्लाह ने हमें यहाँ पर कहा है कि ए आदम की औलादों, यानी आदम हम सबके बाप ठहरे, क्या बताया नहीं था मैंने कि तुम शैतान की इबादत नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो इसने दुश्मनी सबसे पहले किससे की? जो इंसानियत के बाप हैं, जनाबे आदम से दुश्मनी की है। तो नेचुरली जो जनाबे आदम का दुश्मन है, वो आपका दोस्त किस तरह हो सकता है? जो बाप का दुश्मन है वो औलाद का दोस्त हो सकता है कभी? और देखिए ये तो बहुत दूर की बात है, जनाबे आदम सदियों पहले आए थे इस दुनिया में, लेकिन द वेरी नेक्स्ट टू यू नेचर, जो आपके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल लगा हुआ है। आप मुझे कुछ कह लीजिए, आप मेरे बाप को कुछ नहीं कह सकते, मैं बहुत बुरा मान जाऊंगी। कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, कोई कोई भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, वो अपने बाप के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नेचुरली वो तो बापों के बाप हैं, ही इज द फादर ऑफ ऑल अवर फादर्स। तो जो उसका दुश्मन है वो हमारा दोस्त किस तरह हो सकता है? तो अल्लाह ने आपके नेचर में ये बात रखी है कि शैतान आपके बाप का दोस्त है, तो दुश्मन है तो आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज अ मुबीन, एक वाज़े चीज है। कुरान बच्चा साथ में लेके आया, एक वाज़े चीज है। को बुलाया, गैन को से अपनी जिंदगी पाई, फिर उसके बाद में उसने जाना कि उसका दुश्मन कौन है, उसका दोस्त क्या। आप देखते हैं ना, बच्चे अक्सर किसी की गोद में जाके फौरन रोने लगते हैं, किसी की गोद में जाके फौरन हंसने लगते हैं। सो दैट इज इंस्टिल्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर उसके बाद में यासीन की आयत नंबर 47 है, जब अल्लाह कहता है कि जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो, वइज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत अनुतअमु मन यशाउल्लाहु अतअमा इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। कहते कि जिसे अल्लाह चाहेगा तो खुद खिलाएगा, तो हम क्यों खिलाएं? तो देखिए ज़लालिम मुबीन आया। अब देखिए ज़लालिम मुबीन, सारे मुबीन एक एक मर्तबा आए, लेकिन जलालम मुबीन 2 मर्तबा आया। और दूसरी मर्तबा में दूसरी मर्तबा आया वो कहा इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो देखिए ये 2 मुबीन्स के नीचे लिए आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम गरीबों को खिलाओ, तो वो कहते हैं हम क्यों खिलाएं, अगर अल्लाह चाहता तो खुद इन्हें देता।
تو ہم کیوں کھلائیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے. اور اس سے پہلے کا جو مبین ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، تو میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود اپنا بنا لوں؟ اس صورت میں تو ضلالم مبین میں ہو جاؤں گا، میں گمراہی میں ہو جاؤں گا مبین. تو دیکھیے جو ضلالہ جو آتا ہے نا، جو ڈاؤٹ جو آتا ہے انسان کے دل میں، یہ ڈاؤٹس کا یہ سائڈ اور وہ سائڈ ہے. ایک ڈاؤٹ اس کو کلیئرٹی کی طرف لے جاتا ہے اور ایک ڈاؤٹ جو ہے اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ایک گائیڈنس کی طرف لے جاتا ہے، ایک مس گائیڈنس کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے نا وہ بینہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو ہے نا گائیڈنس آتی ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، امام کی طرف سے، کتابوں کی طرف سے، کہیں بھی ڈیوائن گائیڈنس سے کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں، یہ دو ضلال مبین اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر اس کو کھلاؤں گا تو میں ضلال مبین میں ہوں گا، کیونکہ اللہ چاہے تو خود اسے کھلا سکتا ہے. اور دوسرا انسان کہہ رہا ہے سو اٹ از کنوکشن آف مائنڈ، کہ تم اپنے دل میں اپنے آپ کو کنوکشن کس طرح دو گے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. تو when you know that is called self conviction and self conviction is the main point. اگر اللہ دل سے ایمان لائے اور سمجھ کے ایمان لائے، دل سے عبادت کرے یا سمجھ کے عبادت کرے یا بغیر جانے بوجھے عبادت کرے، these are the two different things. So self conviction is very important in religion. So ہم 4 پوائنٹ پہ آ گئے اور چوتھے پوائنٹ پہ ہمارے مائنڈ کو سوچنا تھا جب ہم بڑے ہو گئے تھے کہ ہم کس طرف جائیں. Now we come to another mubin and that says وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یعنی یہ نہیں ہے، یہ رسالت کا ذکر ہے. جب رسولوں کو لوگوں نے نہیں مانا، آنے والی ڈسکورسز میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل کروں گی، لیکن یہاں پر صرف اس وقت کہ ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے میسج کا. بلاغ المبین، بلغا یعنی کوئی چیز اس کی میچورٹی تک، اس کی فل انڈرسٹینڈنگ تک، اس کے فل انٹلیکٹ تک پہنچا دینا. تو پیغمبر اسلام نے دین کو اسی طرح پہنچایا تھا، بلاغ المبین یعنی obvious کر دیا تھا what is right what is wrong. اور جب بلغ کی آیت آئی تھی یا ایوہن نبی بلغ یعنی پہنچا دیجئے، تو انہوں نے غدیر کو پہنچایا تھا، مولا علی کی ولایت کو پہنچایا تھا غدیر میں. that was the maturation, the graduation, the completion of religion. تو اسے کہتے ہیں بلاغ المبین، جو رسالت سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیے we have got a right from the birth, then we came to the Quran, which is instilled in us. The natural instinct of mankind is Quran. Then the obvious, that is the enemy. Then there is self-conviction. And in that self-conviction, if you fall into doubt, you are going to go astray. And if you get out of it, you are going to take the guidance. And then comes Rasulullah. اور یہ رسالت ہے. this is the stage of رسالت in the مبین, that it is very obvious that وہ رسول تھے، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، انہوں نے ہزاروں معجزے دکھائے تھے، یہاں تک کہ ان کے معجزے آج تک انسان قرآن میں دیکھ رہا ہے. there are every day there are researches going on with the Quran, اور روز نئی نئی باتیں معلوم پڑ رہی ہیں جو ہزاروں سال پہلے انسان نہیں جانتا تھا اور وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. the last and the peak of it is Imam Mubin, that is Maula Ali, and that is the vilayat of Maula Ali. This is the completion of your faith. کہ جب آپ اپنے فیتھ پہ پورے پہنچ جاتے ہیں, the peak of it, the eloquence of it is that you have belief in imamat. So now this is the general understanding of Surah Yasin, right from your birth till your maturity and reaching the vilayat. Allah has by stages and stages giving you all the opportunities, the physical by birth جو آپ کے اندر انسٹل کیا تھا قرآن, پھر اس کے بعد میں انٹلیکٹ جس سے اپنے آپ کو آپ نے کنونس کیا, اس کے بعد میں آپ کی اسپرچل گائیڈنس تھی وہ رسول اللہ سے تھی اور مولا علی سے. So this is how you become a complete person. The heart that beats with all the 7 nerves working very well, and that heart cannot fail in its
faith. Now I will take you another version, एक दूसरे वर्जन की तरफ लेके जाती हूँ, इसके जो बहुत ब्यूटीफुल वर्जन है. मौला अली कहते हैं, अक्सर जब भी कोई बातें मैं कहती हूँ तो कभी कभी लोगों को डाउट होता है कि ये कहाँ पे पढ़ा आपने, या कहाँ पे आपने ये बात सुनी है, हमने कहीं नहीं सुनी. तो मैं आपको इससे पहले, ये बताने से पहले, मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ मौला अली की. और मौला अली हदीस तारीख में कहते हैं, वो फरमाते हैं कि हम इमाम, ही एक्सप्लेन्स व्हाट एन इमाम इज, और वो कहते हैं हम इमाम ही कुरान की तफसीर भी हैं, और कुरान की तावील भी हैं, और कुरान की तंजील भी है. तफसीर का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन. तफसीर यानी कोई चीज खोल के बयान करना. कोई चीज के साथ आप, किसी के साथ आप सफर करेंगे, सफर का ही वर्ड है वो, अगर किसी के साथ में आप सफर कर लेंगे तो आप जानेंगे वो इंसान कैसा है. तो नेचुरली कुरान का और रसूल का सफर तो साथ में शुरू हुआ है. तो नेचुरली इमाम और कुरान, मौला अली खुद कहते हैं ना, रसूलुल्लाह खुद कहते हैं अली मा कुरान, कुरान मा अली. तो उनकी सफर तो साथ में, तो खुद वो तफसीर है कुरान की. और तावील का मतलब होता है द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट. तो कुरान के इतने सारे लेवल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, मैंने बेस लेवल अभी आपके सामने किया था मुबीन का. तो इतने सारे लेवल्स हैं, लेकिन जो तावील है, द फर्स्ट एंड द फाइनल एंड द इनरमोस्ट अंडरस्टैंडिंग इज द इमाम्स. हर आयत इमामों के लिए है. और ऑफ कोर्स तंजील का मतलब है ऊपर से नीचे आना. वो तमाम ऊपर से नीचे, जिस तरह इमाम नाजिल हुए हैं, इसी तरह ये आयतें भी, कुरान भी नाजिल हुआ है. सो नाउ ये हदीस लेके मौला अली की कि हम ही तफसीर है, हम ही तावील है, हम ही तंजील है कुरान के, मैं ये आयतें करती हूँ. नाउ आई विल टेक यू फ्रॉम द फर्स्ट आयत, फर्स्ट I came from the last to the first आयत. अब मैं फर्स्ट आयत की तरफ लेके चलती हूँ, जिसमें इमाम मुबीन बताया जाता है कि इमाम मुबीन क्या है. व्हाट इज इमाम मुबीन? ऑब्वियस इमाम, जो इमाम ऑब्वियस है, यानी जो आप जानते हैं कि वो इमाम है. न कि सिर्फ आप, बल्कि जमीन और आसमान उसे पहचानते हैं कि वो इमाम है. ये चरंद, ये परिंद, वो तमाम के हिदायत देने वाले हैं, हुदल लिल आलमीन है. तो ये सारे लोगों में उनकी पहचान है. अगर आंखें नहीं पहचानती तो दिल पहचानता है, उनके मौजज़े से पहचाना जाता है. सो आई विल टेक द इमाम मुबीन फ्रॉम द डे ऑफ आशूरा. From the day of Ashura, he was an imam mubin. वो वाज़े इमाम थे, मैनिफेस्ट इमाम थे, और सारे जान रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके बारे में रसूल खुदा ने कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से. So now naturally when he is a part of the risalat, when he is a part of his grandfather, he is the part of the Quran, he is the part of his message, he is the part of everything that is of the prophet. So he is imam mubin. ये तो इंसानों के लिए थे. और अभी 50 साल हुए थे सिर्फ शहादत को रसूल अल्लाह की. 50 साल में जनरेशन नहीं खत्म होता है. जो सामने लोग लड़ रहे थे वो जानते थे ये अली के बेटे हैं, और इनके बाद हसन इमाम थे, इनके बाद हुसैन इमाम है. और अगर इंसानों की पहचान तो थी ही, इंसानों में तो पहचान थी ही, जमीन और आसमान को भी पहचान थी कि वो इमाम है. जब भी उन्होंने अपना जो खून चुल्लू में लिया था जनाबे अली असगर का, और कहा, चाहा था कि जमीन पे डालूं और आसमान पे डालूं, तो जमीन ने इनकार किया कि दाना एक न उगेगा. आसमान ने इनकार किया कि पानी की बूंद न बरसेगी. सो दैट इज द रिकग्निशन, दैट इज द रिकग्निशन, दैट इज द बैना, दैट इज द क्राइटेरियन कि ये इमाम है जिसे सब पहचानते हैं. और आप जानते हैं जो शफक है, इट्स रिटन बिहारुल अनवार, द बुक ऑफ अल्लामा मजलिसी. द शफक मींस द होराइजन, सनसेट और सनराइज में जो आप होराइजन देखते हैं, उसके जो रेड कलर्स है, उसके अंदर शहादत इमाम हुसैन के कलर है. तो वो आसमान कहते हैं आरोया. और आज भी अगर आप आशूर के दिन देखेंगे तो आसमान का रंग ही अलग होता है. तो आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इंसान, चरन परिंद, जमीन आसमान, फरिश्ते, मलक, नबी सब जान रहे थे कि ये इमाम मुबीन है. उसके बाद भी उन्हें कत्ल किया गया. नाउ यू कम टू द सेकंड मुबीन, दैट इज बलागुल मुबीन. इमामुल मुबीन के बाद आता है बल्लागुल मुबीन. सो व्हाट इज बल्लागुल मुबीन? बल्लाग यानी कोई चीज को पहुंचा देना.
बल्लग यानी किसी चीज को पहुंचा देना उसकी हद तक। तो इमाम ने किस तरह हद तक, कि बलागुल मुबीन किस तरह पहुंचाया, आप बताइए किस तरह पहुंचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल रसूल अल्लाह की शक्ल बने। आप जानते हैं सूरत और शक्ल में मुशाबे भी थे, और उन्होंने लिबास अबा रसूल खुदा की पहनी, खबा रसूल खुदा की पहनी, नालेन रसूल खुदा की पहनी, अम्मामा रसूल खुदा का पहना, और रसूल खुदा की ऊंटनी पर सवार होकर यजीद के लश्कर के दरमियान गए और पहुंचा दिया पैगाम। एट इट स्पीक, टेल मी व्हाई आर यू किलिंग मी, मुझे बताओ रीजन कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और उन्होंने कहा हम अली की दुश्मनी में आपको मारते हैं, मुझे पहचानते नहीं, पहचानते हैं, मुझे जगह दे दो। मौला ने कंडीशंस रखे, मुझे वापस जाने दो, मुझसे नहीं लड़ो। नहीं लड़ेंगे तो कहते हैं मुझे बाउंड्रीज पे भेज दो, मैं तुम्हारी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करूंगा, नहीं जाने देंगे तो फिर मुझे रास्ता दो, मैं तुम्हारा मुल्क ही छोड़ के चला जाऊंगा, मैं हिंद को चला जाऊंगा। ही गेव देम 3 ऑप्शंस। बलागुल मुबीन, उनसे सवाल करना और उनसे जवाब लेना, जो रसूल खुदा ने किया था जब इमामत को पहुंचाया था। क्या तुम जानते हो मुझे सच्चा, क्या तुम जानते हो मुझे रसूल, ये सारे सवाल करके उनसे जवाब पहुंचा दी, उन तक बात पहुंचा दी कि मैं इमाम हूं। अब देखिए बलागुल मुबीन के बाद आता है 2 जलाल मुबीन। जैसे मैंने कहा एक अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कन्विक्शन के साथ है, तो एक जो सेल्फ कन्विक्शन के साथ ईमान लाते हैं वो करबला में जनाबे हुर थे। जनाबे हुर थे, उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया, रात भर जागे, जब सुबह हो गई और वुजू के लिए पानी उठाया और उन्हें बच्चों की अल्लतश की आवाज आई, फौरन वो खड़े हो गए। और उन्हें कहते अब वो, अगर अब भी मैं इस रास्ते पे रहा तो इन्नी लफी जलालिन मुबीन, तो फिर जरूर मैं गुमराही में हूंगा, खुली गुमराही में। उन्होंने खुली गुमराही को छोड़ा, खुली हिदायत की तरफ चले। आप जानते हैं ना, और किस तरह उन्होंने अपनी शहादत पेश की। और उसके बाद में द सेल्फ कन्विक्शन केम ऑन द नाइट ऑफ आशूरा, जब मौला ने शमा को गुल कर दिया और कहा कि जिसे जाना है चला जाओ, मुझे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, वादा करता हूं कि जन्नत ले जाऊंगा। देखिए जो जन्नत की बशारत, जो जन्नत चाहते हैं ना वो हुसैन को छोड़ के भी चले जाया करते हैं, लेकिन हुसैन तो कोई और चीज है। हुसैन तो कोई और चीज है कि लोग जन्नत के लिए भी हुसैन को नहीं छोड़ते। दैट वाज द कन्विक्शन, दैट वाज अ कन्विक्शन, जिसे कहते हैं ना अस्हाब हुसैन, जिसे हम सलाम करते हैं ना हुसैन के साथ, अस्हाब हुसैन को भी सलाम करते हैं। फिर दूसरा जिलाल मुबीन है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी चीजें उनके सामने पेश कर दी और उसके बाद भी उन्हें कत्ल किया, और वो जानते थे कि वो गलत हैं, और इमाम कह रहे थे कि तुम गलत हो, मैं सही हूं, कुरान मेरे घर में आया है, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं हसन का भाई हूं, मैं अली का लाल हूं, मेरे लिए आयतें आई हैं, मेरे घर में आयतें आई हैं, और मैं मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए आया हूं। तो वो लोगों को ये बातें सुननी ही नहीं थी। तो दैट वाज द क्राइटेरियन, जिसे कहते हैं बैना। ही सेट the criterion on the day of Ashura, that is Bayana, very obvious boundary. The one who comes on the side of Imam Hussein, the Surah Bayana says they are the Khairul Bariya, they are the best of creations. और जो उनको छोड़ के चले जाते हैं उस तरफ, they are the Sharrul Bariya, that means the worst of the creations of Allah. फिर उसके बाद में आते हैं हम उदुवुन मुबीन। आप आदा का नाम तो इतना नौहे मातम में आप कितना सुनते होंगे कि आदा का नाम क्या है। और ये आदा जो होते हैं ना, कहते हैं दुश्मन खुदा, जिसे हम कहते हैं दुश्मन खुदा, वो आदा रहते हैं। और जितने यू नो आपने देखे होंगे आशूर में जो सामने आए थे, ये सारी शैतान की पैरवी कर रहे थे। शैतान बुत परस्त नहीं था, शैतान खुदा के सामने सिजदा करने वाला था। तो क्या आप उसे अपना दोस्त मान लेंगे? अल्लाह ने कहा सिजदा करता है लेकिन दुश्मन है तुम्हारा। उदुवन मुबीन, जो हुसैन के सामने भी आए थे वो बुत परस्त नहीं थे, वो
سجدہ کرنے والے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ضروری نہیں کہ جو سجدہ کرے وہ اللہ کی عبادت ہو, لیکن وہ دشمن ہے تمہارا. کیونکہ شیطان نے بھی سجدہ کیا تھا اور انسان کا دشمن نکلا, اور یہ لوگ بھی جو سجدہ کر رہے ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں. آج جو دیکھتے ہیں نا آپ, یہ چاروں طرف جو مسلمانوں پہ لوگ کہتے ہیں نا ٹیررسٹ, that was the first one to fight terrorism in Islam was Imam Hussain alayhi salam. they were all extremists. وہ اسی طرح کی ان کی سوچ تھی, نماز پڑھتے تھے اور رسولوں کو جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے عبادت کرتے تھے اور رسولوں کو قتل کرتے تھے. سو دیٹ از واٹ اٹ از. اللہ نے کہا عبادت کی تو کیا, اللہ نے شیطان کوئی بت پرست کو تھوڑی کہا ہے, ابلیس کوئی بت پرست کوئی تھوڑی کہا ہے, اس کو کہا ہے جس نے اللہ کا ہزاروں سال سجدہ کیا ہے. اور کوئی زمین پہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ابلیس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی. لیکن اللہ نے پھر اسے کیا کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, کبھی بھی اس کے جھانسے میں تم نہیں آنا. پھر اس کے بعد میں آتا ہے ذکر و قرآن مبین, یہ ذکر ہے اور یہ قرآن مبین ہے. who is the ذکر and who is the قرآن مبین. قرآن مجید میں جو آیت ہوتی ہے نا, فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, تم مجھے یاد کرو, تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر دنیا میں کرو, میں تمہارا ذکر آسمانوں میں کروں گا. تم میرا ذکر مسجد میں کرو, میں تمہارا ذکر جنت میں کروں گا. اور یہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ وہی تو ہوگا جس کا دنیا میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. کس کا دنیا میں سب سے زیادہ؟ اٹس اے ریکارڈ. It has been a record since centuries کہ جتنا امام حسین علیہ السلام کے یہ سبجیکٹ پہ جتنے سپیکرز ہیں اور جتنا ان کا ذکر ہوتا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں, کوئی سبجیکٹ پہ اتنا ذکر نہیں کیے جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی طاقت سے, اپنی زندگی سے, اپنے جان سے اللہ کا ذکر کیا, اور اللہ نے معجزاتی طور پہ اپنی قدرت سے, اپنی طاقتوں سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا ہے. تو ذکر حسین یہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. اور ایک چیز سمجھاتی ہوں کہ یہ واضح قرآن ہے. واضح قرآن کون ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو قرآن ہمارے ہاتھ میں جو ہوتا ہے نا, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اتنی بری ہو گئی ہے کہ قرآن کی بے ادبیاں بھی کی جا رہی ہیں. صرف اس دنیا میں نہیں, معاویہ کی فوج نے بھی قرآن نیزوں پر اٹھائے تھے. آپ جانتے ہیں نا, تو قرآن کی بے ادبی, یہ تو قرآن صامت ہے. اٹ از اے سائلنٹ قرآن. اور قرآن ناطق is a speaking قرآن. اسے کسے کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی گردن جسم سے الگ کر دی جاتی ہے اور سر نیزے پہ نصب کیا جاتا ہے, اور وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم اللہ کی عجب آیتوں میں سے ہے؟ نہیں, ان سے زیادہ معجزاتی آیت میں ہوں, ان سے زیادہ معجزاتی آیت میں ہوں. سو ہی از دا قرآن مبین. اور پھر اہل ذکر کا ذکر بھی آیا ہے قرآن میں, جو میں اب نہیں کروں گی کیونکہ my time is up. And the last ayat which talks about it talks about حسیم مبین, کہ جسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ دشمن ہو گیا, خدا کا کھلا ہوا دشمن ہو گیا. آپ جانتے ہیں خدا کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ خدا کا کھلا ہوا دشمن, واضح دشمن شیطان تو ہے ہی, لیکن یزید بھی ہے کیونکہ اس نے اپنے کوٹ میں ڈکلیئر کیا تھا کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لیا ہے بنی ہاشم سے. کیونکہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا, کوئی دین آیا نہیں, یعنی نہ وہ خدا میں مانتا تھا, نہ وہ رسول میں مانتا تھا, اور نہ وہ قرآن میں مانتا تھا. تو جب وہ کسی چیز میں مانتا ہی نہیں تھا تو یعنی وہ خدا سے اپوزیشن کر رہا تھا. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ایک نطفے سے اور تم میرے سامنے ہی میری بغاوت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. So this is what are the 7 beautiful mubeens, which are the life-giving
veins of the Quran. If you do not understand Imam Hussein, you do not understand the Quran. And if you have to understand the Quran, which is the qalb, the Yasin, which is the qalb of the Quran, you have to understand that the life giving forces within the Yasin are the Zikr Hussein. Hussainiyat Zindabad, Yazidiyat Murdabad. Sadaqallahul Aliyul Azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.